अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और मज़े से अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे दोस्तों। तो इस लुइस है कि जो वंडरफुल सेशन है इसमें हम लव योर सेल्फ एंड हील योर सेल्फ में हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं दोस्तों। हम आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों, दैट इज मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। पैसा जिसके पीछे दुनिया पागल है, हर कोई भाग रहा है कि जिंदगी लग्जरी गुजारने के लिए किसी भी तरीके से पैसे को कमाया जाए दोस्तों। तो लुइस है कहती हैं कि आपने वो कौन सी चीजें हैं जिनको पकड़ के रखा हुआ है जिसकी वजह से आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी नहीं आती। और हर कोई यहाँ पे शेयर करे कि आप प्रॉस्पेरिटी की मीनिंग क्या लेते हैं। आप क्या समझते हैं, व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी? क्या है प्रॉस्पेरिटी आपके हिसाब से? पैसे का होना, सिर्फ पैसे का होना, या इसके साथ में कुछ और? राइट। तो लुइस है कहती हैं मनी एंड प्रॉस्पेरिटी में एक जबरदस्त अफर्मेशन के साथ वो ओपनिंग सेंटेंस अपना ये बताती हैं कि इन्फिनाइट प्रॉस्पेरिटी इज माइन टू शेयर, आई एम ब्लेस्ड। लामहदूद खुशहाली मेरे लिए है, मेरे रब ने मेरे साथ शेयर की है और मैं ब्लेस्ड हूँ। तो इसमें से कुछ चेकलिस्ट जो ये हमेशा हर चैप्टर के लिए बोलती हैं, इसमें से क्या है जो आप पैसे के लिए अपने अंदर में बिलीफ सिस्टम रख के बैठे हैं? क्योंकि बचपन से हमें जैसे डोमेस्टिफिकेशन हमारी की जाती है, हमें हर चीज के बारे में बताया जाता है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या अर्न करना है, कैसे सेविंग करनी है। जैसे हमें एक बड़ा मिथ होता है कि पैसे पेड़ों पे नहीं उगते। राइट। दूसरा, इतना संभाल कर रखो कि मुसीबत में काम आए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मिथ जो है वो हमें सिखाए गए हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि हमारे अंदर इनमें से कौन सा पैटर्न चल रहा है। जैसे आई कांट सेव मनी, आई डोंट अर्न इनफ, माई क्रेडिट रेटिंग इज बैड, मनी स्लिप्स थ्रू अवे माई फिंगर्स। फर्स्ट को सैलरी आती है, उसके बाद पता नहीं होता कहाँ चलेगी। बस पहला हफ्ता बड़ा जबरदस्त होता है। एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव, वाई डज एवरी वन एल्स हैव मनी? दूसरों के पास बहुत ज्यादा है, हर किसी के पास ज्यादा है सिवाय मेरे। आई कांट पे माई बिल्स, बैंकरप्सी इज अराउंड द कॉर्नर। मेरा दिवालिया होने वाला है, सब कुछ चला गया है। आई कांट सेव फॉर रिटायरमेंट, आई कांट लेट गो ऑफ मनी। तो लुइस है कहती है इनमें से हाउ मेनी ऑफ दीज साउंड्स लाइक यू? आप कौन से पैटर्न को अपने अंदर रख के बैठे हैं? आइए ज्यादा बात करते हैं। व्हाट डू यू बिलीव अबाउट मनी? मनी के लिए आप क्या बिलीव सिस्टम रखते हैं? क्या कि पैसा जिसके पास जितना ज्यादा होता है वो उतना तकब्बुर में होता है, उतना मगरूर होता है, उतने ज्यादा बिगड़े हुए लोग होते हैं वो? ये, या डू यू बिलीव दैट देयर इज इनफ, या आप ये यकीन रखते हैं कि काफी कुछ है? डू यू अटैच योर सेल्फ वर्थ टू इट? क्या आप समझते हैं कि पैसा है तो मेरी वर्थ है, मेरी इज्जत है, वैल्यू है, जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं? क्या ऐसा कुछ आप अपने बिलीफ सिस्टम में रखते हैं? आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए सोचिए, इनमें से मैं क्या अपने अंदर पैसे के लिए क्या रखता हूँ? क्या बिलीव रखता हूँ पैसे के लिए? क्योंकि आज से पहले हमने कभी ये चीज सोची ही नहीं कि हमारा बिलीफ सिस्टम पैसे के लिए क्या है। जानवरों की तरह कमा रहे हैं, देर इज नो सेविंग, स्ट्रगल, 10 हाथ फैलाए हुए हैं पैसे कमाने के लिए, मगर कुछ बच नहीं रहा है। ऐसा क्या है? तो लुइस है कहती हैं आइए हम जानते हैं कि ऐसा कुछ क्या है। क्या आप ये समझते हैं कि पैसा मेरा दोस्त है या दुश्मन है? पैसा आने से बंदा ज्यादा खर्च करता है, ज्यादा गंदी आदतों में पड़ जाता है, या पैसा होने से इंसान अच्छा इंसान बन जाता है? ज्यादा पैसा होना सिर्फ काफी नहीं है कि पैसा ही हो। अगर और कुछ आप समझते हैं कि वो भी साथ होना चाहिए तो वो क्या? इखलाक, इंसानियत, या क्या? क्या हमें इस समाज ने क्या सिखाया है?
तो दोस्तों लुइस ये कहती हैं जरूरत हमें जो है वो यहाँ सीखने की ये है कि क्या हम मनी डिजर्व करते हैं, क्या मनी को लेकर एंजॉय कर सकते हैं, या डर ही लगा रहता है हाय इतना पैसा है रखूं कहाँ, टैक्स देना पड़ेगा, चोरी ना हो जाए, लोग दुश्मन ना बन जाए। तो ये कहती हैं कि आप क्या समझते हैं प्रॉस्पेरिटी को, काइंडली चैट बॉक्स में आप डालिए प्रॉस्पेरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉस्पेरिटी। आपके जो बिलीफ सिस्टम के उनके अकॉर्डिंग क्या है, चैट बॉक्स में प्लीज डालिए। लुइस है कहती है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी डू यू गारंटी प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज्यादा पैसा है, बड़ा खुशहाल है बंदा, नो, देन व्हाई, अपनी नोटबुक पे लिखिए। मगर लुइस है कहती हैं जो लोग बहुत ज्यादा, जिनके पास पैसा है, शऊरी तौर पे वो लोग बड़े गरीब हैं, पैसा बहुत है मगर अंदरूनी तौर पे, रूहानी तौर पे वो गरीबी का शिकार है, वो ज्यादा फेयरफुल है, वो ज्यादा स्ट्रेस में है, वो जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते, हमेशा डर लगा रहता है। जो जितना फेमस होता है उतना ज्यादा डर के साथ जीता है। इसमें एक फिलोसोफर है वो कहते हैं कि कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी, कि रजामंदी जो है, राजे इलाही या रजाए इलाही, ये नेचुरल वेल्थ है, जो है जितना है आप उसमें खुश हैं तो वो प्रॉस्पेरिटी कहलाती है। ये जो लग्जरी लाइफ है, आर्टिफिशियल जो भी मटेरियल चीजें हैं, वो गरीबी की तरफ लेके जाती है, रूहानी सुकून कभी नहीं देती, रूहानी अमीर हमें वो कभी नहीं करती। क्या आप समझते हैं कि प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसे पे डिपेंड करती है? तो लुइस ये कहती है कि जितना आप शऊरी तौर पे अमीर हैं, प्रॉस्पेरस हैं, उतना ही ज्यादा मनी का फ्लो आपके पास आएगा। प्रॉस्पेरिटी इज नॉट डिफाइंड बाय मनी अलोन। यस, एक पार्ट है जरूर, पैसा होना चाहिए, मगर उसके साथ और क्या, टाइम, लव, सक्सेस, जॉय, कंफर्ट, ब्यूटी एंड विजडम, ये सारा कुछ आपकी प्रॉस्पेरिटी में आता है। अगर इनमें से कुछ भी आपके पास है, थोड़ा सा भी हिस्सा पास है, ग्लास आधा भरा हो, तो भी आप प्रॉस्पेरस। अगर आप सक्सेस लफ्ज यूज करते हैं, व्हाट अबाउट सक्सेस, व्हाट डू यू फील दैट इट इज बियॉन्ड योर रीच एंड कंप्लीटली अनअटेनेबल। अगर आप सोचते हैं कि सक्सेस क्या होती है, ज्यादा पैसा, अच्छी जॉब, लग्जरी लाइफ, तो क्या ये आपके लिए अटेनेबल है या नहीं? तो आइए दोस्तों, लुइस ये कहती है हम मिरर वर्क करते हैं। मिरर वर्क में सबसे पहले आपने खड़े होना है शीशे के सामने, बाहें खोल के ऐसे, बिल्कुल बाहें खोल के, और कहना है आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल गुड। कायनात में जितनी भी अच्छाइयां हैं, चाहे वो पैसे की शक्ल में है, चाहे वो शोहरत की शक्ल में है, चाहे वो सुकून की शक्ल में है, चाहे वो रिश्तों में हार्मनी हो, वट जो भी दुनिया में अच्छा है, उसके लिए आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। और ये बोलने के बाद फीलिंग के साथ बोलना है, उसके बाद आप महसूस कीजिए आपको क्या फील हो रहा है। उसके बाद आपने शीशे के सामने बैठना है, अपनी आंखों में देखना है मुझे कैसा फील हो रहा है, क्या ये फीलिंग, ये अल्फाज बोलने के बाद मैं खुद को आजाद, जॉयस फील कर रही हूं या नहीं। लंबी गहरी सांस लें और रिपीट करें, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू abundance, I am open and receptive to money, I am open and receptive to love, whatever जो भी आपकी डिजायर है, आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं, इस ब्लैंक में आप पुट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को जितना आप करेंगे उतना ज्यादा आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो प्रॉस्पेरिटी में आएगी, राइट। उसके बाद कहती है योर फीलिंग्स अबाउट मनी,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस मिथ को लेकर बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में हैं जो हमें 3 ई से हमने सीखी है। ठीक है, लेट्स एग्जामिन योर फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ इन दिस एरिया। आप अपनी वैल्यू पैसे के हिसाब से क्या समझते हैं? मेरी वर्थ क्या है, या पैसे की ही वर्थ है? गो बैक टू द मिरर, लुक इन टू योर आईज एंड से, माई बिगेस्ट फियर अबाउट मनी इज, क्या है? पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, बड़े हाथ पैर मारने पड़ते हैं तब पैसा आता है। आपके जहन में जो भी है, जितने भी फियर है, आप लिखिए कि ज्यादा पैसा आ गया तो मैं मगरूर बन जाऊंगी, बुरी आदतों में चली जाऊंगी, हर कोई मुझसे मांगने लग जाएगा। जो भी आपका फियर है, आप यहाँ पे लिखिए। वॉट डिड यू लर्न अबाउट मनी एज अ चाइल्ड? बचपन में, फिर वही बचपन, बचपन से लुइस में बाहर निकालेंगी ही नहीं। राइट? तो ये कहती है, बचपन में आपने पैसे के बारे में क्या सुना था? मैंने ये सुना था कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब पैसा आता है, पैसा है तो जिंदगी सुकून में है। हर काम जो आप करते हो उसमें पैसा आना चाहिए। आपके जो भी आपने सीखा है, आप राइट डाउन कीजिए। डिड योर पेरेंट्स ग्रो अप ड्यूरिंग डिप्रेशन एरा? व्हाट वर देयर थॉट्स अबाउट मनी? डिप्रेशन एरा क्या होता है? लैक ऑफ मनी। माँ बाप के झगड़े, पैसे को लेकर तू मैं, जरूरतें पूरी नहीं होती। क्या आपके पेरेंट्स उस दौर से गुजरे हैं? ऐसा उनका ब्रॉटअप हुआ है? तो उनके थॉट्स क्या हैं पैसों को लेकर? क्योंकि जो उनके थॉट्स थे, वही थॉट उन्होंने आपको सिखाए हैं। तो उनके पास बैठिए, जरा उनका बचपन, उनका ब्रॉटअप सुनिए। उनको ब्लेमिंग करने से पहले उनके पास बैठिए, उनका बचपन जानिए कि वो उनका ब्रॉटअप कैसे हुआ है, पैसों को लेकर क्या उनके थॉट्स हैं। हाउ वर फाइनेंसेस हैंडल्ड इन योर फैमिली? कैसे हैंडल किए जाते थे आपकी फैमिली में? पैसे बड़े कंजेस्टेड वे में लोगों को दिए जाते थे, या खुले दिल से दिए जाते थे, या सैलरी का पहला हफ्ता मौजे ही मौजे, ईदे ईदे, उसके बाद तो फिर रोजे रोजे? क्या था? कैसे हैंडल किया जाता था? हाउ डू यू हैंडल मनी नाउ? आप कैसे हैंडल करती हैं? बड़ा सांभ सांभ के रखना कि कहीं खत्म ना हो जाए, एंड तक चलाना है। क्या करना है अभी? आप कैसे हैंडल करते हो? वॉट वुड यू लाइक टू चेंज अबाउट योर मनी कॉन्शियसनेस? आप पैसे के बारे में जो आप थॉट्स रखती हैं, आप उनको कैसे चेंज करना चाहते हैं? ये मैं तो ऐसे चेंज करना चाहूंगी कि कायनात में बहुत दौलत है, मेरे परवरदिगार। जैसे मैं आपकी हूँ, कायनात में जितनी भी नेमतें आपने तख्लीक की हैं, सब मेरे लिए है। मैं ये क्लेम करती हूँ कि कायनात में जो पैसा है, मेरे लिए ही है, मेरे पास ही आना है। राइट? आप कैसे चेंज करना चाहते हैं योर मनी कॉन्शियसनेस? इसमें कहता है कि आपके नेगेटिव बिलीफ पैसे को लेकर क्या है, आपने सामने लाने हैं। फिर उनके लिए आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है। और याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट इट, कि अफर्मेशंस ऑलवेज बी इन प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर में ना हो, पास्ट में ना हो। राइट? जैसे आपका नेगेटिव बिलीव है, डू आई फील वर्दी ऑफ हैविंग एंड एंजॉइंग मनी? इसका एक एग्जाम्पल इस क्वेश्चन का इन्होंने दिया है, नॉट रियली, आई गेट रिड ऑफ मनी एज सुन एज आई गेट इट। जैसे ही पैसा मेरे पास आता है, आया और गया, एक रास्ते से आया दूसरे रास्ते से गया। क्या ये नेगेटिव बिलीव है? इसको पॉजिटिव आप कैसे करोगे? आई ब्लेस द मनी आई हैव, इट इज सेफ टू सेव मनी एंड लेट माई मनी वर्क फॉर मी। हमने जिंदगी के हर एरिया पे, जैसे लुइस है ने सिखाया है दोस्तों, अपने नेगेटिव बिलीफ को बाहर लाना है, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ उसको चेंज करना है। दूसरा बिलीफ सिस्टम जो नेगेटिव है, व्हाट इज माई ग्रेटेस्ट फियर रिगार्डिंग मनी? क्या है? आई एम अफ्रेड दैट आई एम ऑलवेज बी ब्रोक। ऐसा कोई है कुछ? अगर है तो उसको कैसे आपने चेंज करना है? आई नाउ एक्सेप्ट लिमिटलेस अबंडेंस फ्रॉम द लिमिटलेस यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितना लिमिटलेस अबंडेंस है, मैं उस सारी लिमिटलेस अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, लव को, रेस्पेक्ट को, टाइम को एक्सेप्ट करती हूँ।
क्योंकि बाज दफा यूनिवर्स देने के लिए तैयार होता है, हम अंदर से नेगेटिव बिलीफ का रेजिस्टेंस क्रिएट करके बैठे होते हैं, इसलिए वो प्रॉस्पेरिटी हमारे पास आ नहीं पाती। दूसरा है, व्हाट एम आई गेटिंग फ्रॉम दिस बिलीफ। अगर ये मेरा बिलीव है कि मैं पैसे के काबिल नहीं हूं, या जैसे नीचे इन्होंने बताया, आई स्टे पुअर एंड आई गेट टू बी टेकन केयर ऑफ बाय अदर्स। मैं गरीब रहता हूं, लोग मेरी मदद करते हैं। ठीक। तो उसको आपने रिप्लेस कैसे करना है? आई क्लेम माई ओन पावर, लविंगली क्रिएट माई ओन रियलिटी, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। जो कायनात में हो रहा है सब अच्छा है, कंटेंटमेंट के साथ आपने यहाँ अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। What do I fear would happen to me if I let go of this belief? अगर मैं इस बिलीफ को छोड़ दूं कि मैं गरीब हूं ही रहूंगा, लोग मेरी मदद करेंगे, अगर मैं इस बिलीफ सिस्टम को छोड़ दूं तो क्या होगा? या दूसरा बिलीफ सिस्टम है, नो वन वुड लव एंड टेक केयर ऑफ मी, अगर मैं गरीब हूं तो। क्योंकि हम हमेशा यही समझते हैं, गरीब का कोई नहीं, अमीर का हर कोई। ठीक है। तो ऐसे नेगेटिव बिलीफ को हमने कैसे ट्रांसफॉर्म करना है? आई एम सेफ इन द यूनिवर्स एंड ऑल लाइफ लव्स एंड सपोर्ट मी। कायनात में जितनी भी जिंदगियां हैं, चाहे इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हो, पौधे हो, एंजल्स हो, जितने भी हैं, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। योर यूज ऑफ मनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा मजे का है दोस्तों, कि कैसे हम खुद को कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि मैं तो पैसा संभाल ही नहीं सकती, मेरे हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है। कैसे खुद को हम पैसे के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। ये हमारा जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है टुवर्ड्स मनी, उसको कैसे हमने फेवरेबल बनाना है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बताया है, आई क्रिटिसाइज माई सेल्फ फॉर compulsively spending money and being in constant debate. I can't seem to hold down my spending. पैसा मेरे पास आता है, कंटिन्यूस मैं खर्च करती हूँ, खर्च करती हूँ, मेरे पास कोई डिसिप्लिन नहीं है कि कितनी सेविंग रखनी है, कितना अर्न करना है, कितना मैंने स्पेंड करना है। पता नहीं क्या है यार, मैं तो मैनेज नहीं कर पा रही। ये जो क्रिटिसिज्म है, इसको सेल्फ प्रेज में कैसे कन्वर्ट करना है? आई प्रेज माई सेल्फ फॉर paying the rent on time today. It is the first of the month and I paid the rent. जैसे ही सैलरी आती है मैं रेंट पे कर देती हूँ, मतलब आई एम डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं हर चीज को बैलेंस कर रही हूँ। देखिए हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है अपने लिए, जिंदगी के हर एरिया में आप देखिएगा, जैसे जैसे आप वर्क करते जा रहे हैं आपको पता चल रहा होगा। आई क्रिटिसाइज माई सेल्फ फॉर सेविंग every penny that I make. I can't let go of my money. उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाइंग अ शर्ट दैट वॉज नॉट ऑन सेल, मैंने वो शर्ट खरीदी जो सेल में नहीं थी। आई लेट माई सेल्फ हैव वॉट आई रियली वॉन्टेड टूडे, मैंने अपने आप को तरसाया नहीं, जो मुझे रियली चाहिए था मैंने ले लिया। इसमें आपने नीचे पैसे को लेकर, उसकी सेविंग को लेकर, उसकी स्पेंडिंग को लेकर, एक्सपेंडिचर कितने हैं, क्या करती हैं आप किस चीज को क्रिटिसाइज करती हैं? जैसे मैं खुद को क्रिटिसाइज करती थी कि आई कांट होल्ड माई मनी, जो आता है चला जाता है, हाउ टू सेव इट आई डोंट नो। तो ऐसे अगर क्रिटिसाइज खुद को किया है, उसको आप ये देखिए उसमें पूरा बताया गया है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि विजुअलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मनी को लेकर दोस्तों, प्रोस्पेरिटी को लेकर। आपने पहले अफर्मेशंस देनी है, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल गुड्स, जो भी यूनिवर्स में है उनके लिए मैं ओपन एंड रिसेप्टिव हूँ। फिर आपने क्या करना है? प्लेस योर हैंड ओवर हार्ट, हार्ट एरिया पे अपने हाथ रखने हैं, लंबी गहरी सांसें लेनी है। राइट। और अपने आप को देखें, जिंदगी का वो लम्हा
वो इवेंट जहां आप सबसे ज्यादा बैंकरप्ट हुए हो, आपके पास कुछ भी ना हो, कितना आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, जिसने आपको बैंकरप्ट किया, और एक आप जो फेस कर रहे हैं। या आपने कभी किसी से पैसे उधार लिए और आप रिटर्न नहीं कर पा रहे, और वो बंदा सामने खड़ा होके आपको अब्यूज कर रहा है, और आप कह रहे हैं मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। वो बेबसी को महसूस कीजिए। अब अपने आप को बोलिए कि यूनिवर्स में जितनी भी मनी है, आई क्लेम इट, वो मेरे पास है। और उस बंदे को जो आपसे पैसे उधार मांग रहा है, आपने उसको रिटर्न किया, एंड यू आर सेंडिंग लव एंड लाइट टू दैट पर्सन। और अपने आप को लव एंड लाइट आप भेज रहे हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है अब, आपकी झोली भरी हुई है, कुदरत ने भरी हुई है, और आप लव एंड लाइट खुद को भी दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी खुद को दे रहे हैं, और उस इंसान को आपने रिटर्न भी किया है, उसको लव लाइट एंड ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। क्या जबरदस्त फीलिंग है। यू आर फीलिंग प्रॉस्पेरिटी इज इन योर हैंड्स, राइट। कायनात की हर चीज मेरे पास है, मेरी झोली मेरे रब ने पैसों से भर दी है, ये सब मेरा है, आई क्लेम इट। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू द यूनिवर्सल मनी। थैंक्स गॉड, राइट। दूसरा विजुअलाइजेशन आपने क्या करना है। आप हमेशा से जिंदगी में कैसी जिंदगी चाहते थे, पैसे को लेकर आपके क्या थॉट्स थे। What would it be like to have all of things you have always wanted? अगर वो सब कुछ आपके पास होता तो कैसी आपकी जिंदगी होती। फील इट, एंजॉय इट, बी क्रिएटिव एंड हैव फन, राइट। तो आपने ये महसूस करना, एक वो सिचुएशन महसूस करनी है, देखनी है जब आप बैंकरप्ट हुए, और दूसरा जब सब कुछ आपके पास है, राइट। अब बिलीफ सिस्टम जो है पैसे को लेकर, हमने कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करना है कि आई कांट सेव मनी, आई ऑलवेज हैव सेविंग अकाउंट। सिर्फ सेविंग अकाउंट ही नहीं, उसमें पैसे भी हैं, राइट। आई डोंट अर्न इनफ मनी, माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। ट्रांसफॉर्म करना है जो थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे हैं। माई क्रेडिट रेटिंग इज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम। आई स्पेंड मनी वाइजली। ऑल द टाइम मैं स्पेंड नहीं करती, जैसे हम कहते हैं कि पैसा आया और गया, पैसा नहीं बोलना। एवरी वर्ड इज स्पेल, आप जो बोलोगे वो होता चला जाएगा। तो अपने अल्फाज बड़े सोच समझ के बोलिए, बोलने में क्या जाता है, बुरा भी तो बोल रहे हैं ना, उससे बेहतर है अच्छा ही बोल लें, राइट। तो आई स्पेंड मनी वाइजली, आई ऑलवेज हैव अ सच एज मच एज आई नीड इट। जितना मैं चाहती हूँ मेरे रब ने मुझे उतना दिया है, दिया है। हमेशा प्रेजेंट में बात कीजिएगा। आई हैव मच मनी एज आई कैन एक्सेप्ट। मैं जितना एक्सेप्ट करूंगी उतना मेरे पास आएगा, चाहे वो लव हो, मनी हो, टाइम हो, रेस्पेक्ट हो, वट एवर आप जो चाहते हैं। आई ब्लेस ऑल ऑफ माई बिल्स, आई पे देम ऑन टाइम। खुदा का शुक्र है मेरे पास जितने भी बिल आ रहे हैं और मैं उनको टाइम पे पे कर रहा हूँ। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज तो कर लेते हैं, जब बिल आता है जान निकल जाती है। कभी ये नहीं सोचा कि यस हमने यूज किया है इसको, उसके लिए शुक्रिया। आई एम फाइनेंशियली सॉल्वेंट, ये हमेशा लिख के कहीं लगा दें। मैंने छोटे छोटे से ऐसी अफर्मेशंस अपने जो है वो, जहाँ वर्किंग प्लेस है, वर्क प्लेस के लिए जो अफर्मेशन है वो लिख के लगाई है। जहाँ मैं बैठती हूँ वहां पे जो मुझे अफर्मेशन चाहिए मैं वो लिख के लगाती हूँ स्टिकी नोट पे, ताकि इजीली मैं उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहूं। आई एम प्रोवाइडिंग फॉर माई रिटायरमेंट, सेविंग की है मैंने। आई एंजॉय एवरी पेनी दैट आई स्पेंड।
और लास्ट में आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू प्रॉस्पर। क्योंकि लुइस है कहती हैं कि वी आर ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्सपीरियंसेस। हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा। कोई और जिम्मेदार नहीं है, ना हमारे पेरेंट्स, ना दूसरे लोग, ना ही कुदरत, ना ही किस्मत। कोई भी उस चीज का जिम्मेदार नहीं है। मेरे रब ने जब हमें भेजा, एक कोरा पन्ना हाथ में देकर भेजा कि जाओ एमाल करो, अपने लिखो अच्छे और बुरे। आई एम नॉट जजमेंटल। जो पन्ने पे लिख कर लाओगे वही तुम्हारे साथ होगा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। राइट। एवरी थॉट वी थिंक इज क्रिएटिंग अवर फ्यूचर। आजकल के दौर में हर कोई इंसान डील कर रहा है रिजेंटमेंट, क्रिटिसिज्म, गिल्ट एंड सेल्फ हेट्रेट। तो ये सारा कुछ थॉट्स है। थॉट्स कैन बी चेंज। राइट दोस्तों। वी नीड टू रिलीज द पास्ट एंड फॉरगिव एवरीवन इंक्लूडिंग आवरसेल्फ। सेल्फ अप्रूवल एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस इज द पावर, इज a की टू पॉजिटिव चेंज। राइट दोस्तों। तो इट वॉज ऑल अबाउट मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। आप जानिए, पहचानिए कि इनमें से कौन सी चीजें मैं अपने अंदर कैरी कर रही हूँ और मुझे जरूरत क्या है, किस चीज को, किस बिलीफ सिस्टम को कहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, रीफ्रेम करना है। कुछ भी दोस्तों आपसे दूर नहीं है। मेरे रब ने ये दुनिया, ये नेमतें सब हमारे लिए बनाई हैं। हमें भी तो क्लेम करना आना चाहिए, लेना आना चाहिए। राइट। तो इट वॉज ऑल अबाउट मनी एंड प्रॉस्पेरिटी दोस्तों। थैंक यू। इसकी एक्सरसाइज जरूर कीजिए और अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए। थैंक